सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई हम वापिस करें। तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। जैसा कि आज आपने देखा, अमित शाह जी ने कुशीनगर की रैली में सहारा पीड़ितों का मुद्दा फिर से उठाया। 7वें चरण का यानी अंतिम चुनाव, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की साख भी दांव पर लगी है, बनारस से उनका चुनाव है। और कुशीनगर से अमित शाह जी बोल रहे थे, मोदी जी को कैसे आप जिता सकते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र से मोदी जी नहीं खड़े हैं, आपके क्षेत्र से तो दुबे जी खड़े हैं, तो मोदी के जिताने का मतलब है आपको दुबे जी को जिताना होगा। लेकिन ये देखिए, पूरे भाषण में इन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा क्यों उठाया? कहीं ना कहीं हमारी आवाज़, हमारी एकता, हमारी यूनिटी और हमारी कार्यशैली कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित कर रही है, सरकार को डरा रही है। कहीं अगर ये पीड़ित एक साथ हो गए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी मुद्दा उठाया कि आपका 86,000 करोड़ का घोटाला कब हुआ। आपको याद हो गया, 86,000 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये घोटाला 3 लाख करोड़ का है। 86,000 करोड़ का घोटाला इसलिए माननीय शाह जी ने पकड़ा है कि आपने जो रिफंड पोर्टल पर क्लेम किया है, जो कि मात्र 30% लोगों ने किया है और इनके आंकड़ों में फेर है। अब देखिए, सीआरसी से जब आप पूछते हैं आरटीआई लगा करके, तो सीआरसी बताती है 1,22 लाख लोगों ने क्लेम किया है, लेकिन शाह जी बोलते हैं 3.5 करोड़ लोगों का पैसा हम दिलाएंगे। लेकिन इन्होंने ब्याज की बात नहीं की, इन्होंने केवल आपकी मूल राशि की बात की, 86,000 करोड़ की ही बात की। इन्होंने ब्याज पर कोई बात नहीं कहा और इन्होंने ये बताया आखिर ये घोटाला कब हुआ। इन्होंने बताया ये घोटाला अखिलेश सरकार के काल में हुआ। लेकिन अखिलेश सरकार की काल केवल उत्तर प्रदेश में थी, बिहार में नहीं थी, पश्चिम बंगाल में नहीं थी। यानी केवल एक राज्य को टारगेट करके आप भाषण नहीं दे सकते। ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके शासनकाल में ये हुआ है और वो बाहर भी घूमता रहा है। जय हिंद,